हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज वेद प्रकाश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी लोगों को बहुत सारा स्वागत है इस सेशन में, जहां पर आज हम टाइम एंड टेंस के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कवर करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले आप लोग पीछे वाला वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप लोग ये वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि टेंस एक सीरीज पे आधारित है, इसका एक दूसरे से लिंकअप है। इसलिए प्लीज़ आप लोग पीछे वाला वीडियो देखकर ये वीडियो देखिए ताकि आप लोगों को थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे, यानी कि अगेन बैक टू द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, तो देखिए जिस तरह से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पीछे वाला वीडियो में पढ़े हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी तरह से आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, रहा था, रही थी, रहे थे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी समय लगा हुआ था और इसमें भी आपका समय लगा हुआ है, इसलिए इसमें सिर्फ रहा है के जगह पर रहा था, रही थी हो गया। तो देखिए इसका पहचान यही होता है कि मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे तथा साथ में समय लगा रहे, तो उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी कि जैसे मैं सोमवार से पढ़ा रहा था, मैं बचपन से खेल रहा था, वह कई वर्षों से यहाँ पढ़ने आ रहा था। यानी कि ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि इसके क्रिया के अंत में यानी कि मेन वर्ब जो है उसके अंत में रहा था, रही थी है और साथ में क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, इसलिए ये क्या है, आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी कि इसका बनावट होता है कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैड बीन लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप लिखते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो तब पर भी हैड बीन लगाना है, अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तब पर भी हम लोग हैड बीन ही लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का V4 लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या सिंस और लास्ट में हम लोग जो टाइम दिया हुआ रहेगा उसको लिख देंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दे हैड बीन फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश आर्मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दे है, और यहाँ पर क्या लग गया, हैड बीन। सिंगुलर मेरा सब्जेक्ट मेरा प्लूरल भी है तब पर भी क्या लग गया, हैड बीन। उसके बाद V4 हो गया, उसके बाद द ब्रिटिश आर्मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। फॉर या सिंस का यूज हम लोग कर दिए। देखिए फॉर या सिंस का यूज कहाँ करते हैं, इसका जिक्र हम लोग ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर चुके हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि पहले आप लोग पीछे वाला वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि टेंस क्या है, एक सीरीज है, यानी कि एक दूसरे से लिंकअप है इसमें, इसलिए आप लोग वो वीडियो देखिएगा। फॉर या सिंस का यूज कहाँ हुआ है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऐसे मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि फॉर डिनोटेड पीरियड ऑफ टाइम और सिन डिनोटेड पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि कहने का मतलब हुआ जहाँ पर अनिश्चित टाइम रहता है तो वहाँ पर फॉर लगाते हैं, और जहाँ पर निश्चित समय दिया हुआ रहता है वहाँ पर क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि कौन सा लॉन्ग टाइम, कितने दिनों, कितने समय से, यानी कि यहाँ पर क्या लग गया, आपका फॉर लग गया। अगर वही रहता कि सोमवार से मंगलवार से, ठीक है ना, तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाते, सिंस लगाते। अगर दिनों, महीनों, वर्षों, वहाँ पर क्या लगाते हैं, फॉर, यानी कि यहाँ पर आपका फॉर लगा हुआ है। इसका देखिए हम लोग चलते हैं निगेटिव। तो इसका देखिए निगेटिव लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि एक्जुलरी वर्ब के बाद नो या नॉट लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, निगेटिव। क्योंकि विदाउट एक्जुलरी वर्ब यू कांट मेक अ निगेटिव सेंटेंस, क्योंकि एक्जुलरी, बिना एक्जुलरी वर्ब का हम लोग निगेटिव नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हैड के बाद नॉट लगा करके बीन लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ V4 लगा हुआ है और ऑब्जेक्ट लगा हुआ, फॉर या सिंस लगा है, एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे यहाँ लिखा हुआ दे हैड बीन, दे
दे हैड नॉट बीन फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश आर्मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो यानी कि ये क्या बन गया, आपका निगेटिव बन गया, यानी कि वो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर था और ये आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव पर चलते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव में क्या लिखा हुआ है, बस क्या है, एक्जुलरी वर्ब जो भी होगा उसको हम लोग बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हैड कर दिए, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट कर दिए, उसके बाद बिन लगा दिए, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फॉर या सिंस प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम। बाकी सब कहानी उसी तरह रहेगा लास्ट में, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक प्रश्न का चिन्ह दे देंगे क्योंकि साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना बहुत ज़रूरी है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में। अगर आप लोग साइन ऑफ इंट्रोगेटिव नहीं देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हैड दे बीन फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश आर्मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर आपका ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। और इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या देते हैं, प्रश्न का चिन्ह देते हैं। और यहाँ पर प्रश्न का चिन्ह दिया हुआ है, इसलिए आपका ये क्या हो गया, सेंटेंसेस सही है। आगे हम लोग चलते हैं, देखिए ये इसके बाद हम लोग चलते हैं WH वर्ड। मैं ऑलरेडी WH वर्ड कैसे बनाते हैं आप लोग ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं वो चीज़ को जिक्र यहाँ पर नहीं किया हूँ। आगे हम लोग चलते हैं इसका एप्लीकेशन। देखिए ये एप्लीकेशन इसका बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा आपका रूल्स भी नहीं है, इसमें आपका मात्र 2 ही रूल्स है, इसलिए मैं उस 2 रूल्स को आपके सामने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूँ। बहुत आसान है, देखिए इसमें लिखा हुआ है रूल नंबर 1, अगर कोई सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा गया है, अगर कोई सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा गया है और उसमें आगे फॉर या सिंस का यूज किया गया है तो वैसे स्थिति में उस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। देखिए बहुत सिंपल रूल्स है, आपको ये पता है, इसका देखिए एप्लीकेशन वास्ट नहीं, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस तक जो भी एप्लीकेशन था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए आप लोग पीछे वाला जो भी वीडियो दिया गया है वो वीडियो को पहले आप लोग बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, उसके बाद आगे आप लोग देखिएगा। उसके बाद हम लोग फ्यूचर टेंस में आएंगे तो फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बाकी सब आपका सिंपल है, बेसिक्स है, जिसे आप लोग जानते थे ऑलरेडी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ एप्लीकेशन में कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा गया है और उसमें आगे फॉर या सिंस का यूज किया गया है तो वैसी स्थिति में उस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। जाहिर सी बात है, अगर कंटिन्यूअस में है और फॉर या सिंस का जिक्र किया गया है तो वहाँ पर आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूछता है जैसे मैं आप लोग को दिया हूँ। देखिए अगर पूछेगा क्वेश्चन तो इसी तरह से पूछेगा, और ये भी क्वेश्चन जो भी मैं दिया हूँ एग्जाम्पल में वो ऑलरेडी आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आपका ये पूछ चुका है, क्योंकि मैं जो भी आपको क्वेश्चन देता हूँ वो प्रीवियस क्वेश्चन रहता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि द इंडियन आर्मी हैड बीन कम्बैटिंग against the dreaded Chinese army for the last 7 days during 1962। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, द इंडियन आर्मी वाज, देखिए यहाँ पर वज लिखा हुआ है, उसके बाद कम्बैटिंग अगेंस्ट द dreaded चाइनीज आर्मी फॉर द लास्ट 7 days ड्यूरिंग 1962। अब देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए फॉर या सिंस का जिक्र किया गया है, यहाँ पर फॉर का जिक्र किया गया है, तो वैसी स्थिति में इसे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। और यहाँ पर वाज जो लिखा हुआ है ये क्या है, गलत है, इस वाज के जगह पर क्या होना चाहिए, हैड बीन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर वाज को मैं कट कर दिया हूँ और यहाँ पर हैड में लिख दिया हूँ, इसलिए आपका ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपका ये सेंटेंस हैड बीन हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखा हुआ है रूल नंबर 2, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये बहुत आसान भी है, इसलिए आसान है क्योंकि ये नरेशन के आधार पे है, ठीक है, नरेशन के आधार पे है। देखिए लिखा हुआ है, जब मैं आप लोग को नरेशन पढ़ाऊंगा उसमें आपको ये रूल पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। लिखा हुआ है कि अगर इनडायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट में लिखा गया है और रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जिक्र किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज हुआ है, तो वैसी स्थिति में उसे
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। जाहिर सी बात है, नरेशन का रूल्स में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में कर देते हैं। तो यानी कि अगर यहाँ पर हैज बीन दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, हैड बीन कर लेंगे। ये रूल उतना आपका वास्ट भी नहीं है, ये नरेशन के आधार पे ही है। जब आप नरेशन पढ़ेंगे तो आप इसको आराम से बना सकते हैं, लेकिन आपका इस टाइप से क्वेश्चन देता है, इसलिए मैं आप लोग को ये रूल के बारे में जिक्र कर दिया हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत ना हो। तो लिखा हुआ है ही टोल्ड मी दैट ही हैज बीन ट्राइंग द असेज द मॉब फॉर 2 days एगो। अब देखिए यहाँ पर हैज बीन का जिक्र किया गया है। हैज बीन क्या है, गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखिए टोल्ड लगा हुआ है। क्या लगा है, टोल्ड। ये पास्ट में है तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, पास्ट में कर देंगे। और हैज बीन का पास्ट क्या होता है जी, हैड बीन होता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग हैज बीन को कट कर देंगे और यहाँ पर हैज बीन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग हैज बीन को काट दिया और यहाँ पर रेड में आपको हैड बीन लगा दिए, आपका सही यही होगा। इसलिए हैज बीन नहीं होकर क्या होगा, हैड बीन होगा। तो यानी कि कौन सा पार्ट में गलती था, ये आपका बी पार्ट में एरर था, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देखिए आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से इसी टाइप से आपका क्वेश्चन आता है और ये आपका ज़्यादा वास्ट नहीं है, ये बेसिक्स ही है। तो हम लोग ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर दिए। इसके बाद मैं आप लोगों को फ्यूचर टेंस पढ़ाऊंगा और फ्यूचर टेंस में आप लोगों का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी आप लोगों का एरर एग्जाम्स में पूछते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ऐसे एरर बताऊंगा। कोई भी एरर हो आप 30 सेकंड के अंदर आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे, कोई भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। अगर कहीं भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। लेकिन अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोग इस चैनल से कोई बेनिफिट हो रहा है तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से अच्छे वीडियो दे सकूँ। थैंक यू।